नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चांद की यानी कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के ऊपर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है। अब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अपने आगे का प्रशिक्षण कार्य शुरू करेगा और जो चंद्रयान 3 पर जो रोवर है वो चांद के ऊपर घूमेगा और चांद से अलग अलग तस्वीरें पृथ्वी के लिए भेजेगा। आपको बता दें कि जो चंद्रयान का जो रोवर है उसके पहियों में अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि जैसे ही चांद का चांद के ऊपर रोवर आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर बनते जाएंगे, यानी कि चांद पर अब अशोक स्तंभ के चिन्ह बनेंगे और चांद की जो तस्वीरें हैं, रासायनिक तस्वीरें, वो रोवर पृथ्वी तक लगातार भेजता रहेगा। अगले 13 दिन तक लगातार रोवर और चंद्रमा से जानकारी भेजेगा, पृथ्वी के लिए हर जानकारी को भेजेगा और जो जो चंद्रमा पर रासायनिक पाए जाते हैं, जो भी चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित रासायनिक है, उथल पुथल है, हर चीज़ की जानकारी रोवर वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहेगा और साथ में पता चलेगा कि चांद के ऊपर क्या क्या चीज़ें उपस्थित है। भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चांद के दक्षिण ध्रुव में पहले कोई भी देश अपने यान को नहीं पहुंचा पाया है। भारत पहला देश है जो चांद के दक्षिण पोल पर पहुंचा है। बड़े बड़े देशों की नज़र भारत के इस चंद्रयान 3 पर है। वहीं पाकिस्तान, जो कि हमें हमारे देश को बहुत बड़ा दुश्मन समझता है, हम भी मानते हैं पाकिस्तान दुश्मन है, क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ़ बार बार बड़ी बड़ी साजिशें रचते रहते हैं। वहाँ के लोगों के अंदर हमारे देश के प्रति साजिशें भरी हुई है, इसलिए वो लोग भी इस चंद्रयान 3 की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। अमूमन पाकिस्तान कभी भी भारत की तारीफ नहीं करता, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद वो भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया। वहीं दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, जापान, ये देश भी भारत की तारीफ करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि विश्व में जो काम कोई भी देश नहीं कर पाया वह भारत ने अच्छी तरह से कर दिखाया। क्योंकि अभी हाल में इससे पहले रूस का जो यान था वह क्रैश हो गया था। वो भी अपने चांद के ऊपर अपना यान भेज रहे थे, परंतु वो क्रैश हो गया था। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह की सफलता हासिल कर देगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहली बार कदम रखा। उसके बाद लगातार अन्य देशों ने भी लगातार प्रयास किए चांद पर पहुंचने के, लेकिन भारत ने जो किया वो पहले, आज से पहले किसी देश ने नहीं किया है। चांद पर यानी कि चांद के दक्षिण पोल पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जब चांद पे ऊपर भारत ने अपना चंद्रयान 1 2008 में भेजा था, उस समय उसने चंद्रयान 1 ने ऐसी खोज की थी जो पहले किसी ने नहीं की थी। उसने चांद के ऊपर पानी खोजा था, पानी के देश खोजे, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि भारत के चंद्रयान 1 ने ऐसी खोज की थी जो शायद पहले किसी ने भी नहीं की थी, यानी कि चांद के ऊपर पानी की उस वक्त खोज हुई थी। तो इस वक्त भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि चंद्रयान 3 का रोवर बहुत सारी जानकारियाँ जुटाएगा, ऐसी जानकारियाँ जुटाएगा जो पहले कोई भी देश जुटाने में सफल ना रहा हो। सब यही उम्मीद लगा रहे हैं कि ऐसी जानकारियाँ चांद से जुटाई जाएगी चंद्रयान 3 के थ्रू, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी पूरे देश के लिए और आने वाले विज्ञान के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी खबरें होगी। सभी उम्मीद लगा रहे हैं कि अच्छे से ये चंद्रयान 3 का रोवर अच्छी तरह से खबरें भारत तक पहुंचाते रहें। वहीं जो वैज्ञानिक है इसरो के, उनका भी साफ कहना है कि उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि इस बार जो चंद्रयान 3 है वो ऐसी जानकारियाँ जुटाएगा जो आज से पहले किसी ने भी नहीं जुटाई हो। वैज्ञानिकों को काफ़ी उम्मीद है कि दक्षिण पोल पर कुछ ऐसे रहस्य चांद के हो सकते हैं जो शायद आज से पहले कोई भी उन रहस्यों को नहीं खोल पाया है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों का मकसद चांद के दक्षिण पोल पर अपना यान भेजने का यह भी था, क्योंकि चांद के दक्षिण पोल पर आज से पहले कोई भी देश पहुंच नहीं पाया है। तो हो सकता है कि
इस बार वहाँ पर पहुँच कर कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हो जो वैज्ञानिक जगत में एक नई क्रांति लाएं। और उम्मीद है कि ऐसी ही खबरें चंद्रयान-3 के माध्यम से पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी। फिलहाल इसरो के काफ़ी उत्साह का माहौल है और पूरे देश की नज़र इस वक्त भारत के चंद्रयान-3 पर है और पूरे विश्व को उम्मीद भी है कि चंद्रयान-3 कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करेगा, ऐसी जानकारियाँ खोजेगा जो आज से पहले किसी ने भी नहीं खोजी हो। सभी को इस बात की उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी इस बार चंद्रयान-3 के माध्यम से इस हमें देखने को मिलेगी, पूरी पृथ्वी को देखने को मिलेगी। इसीलिए सभी को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जानकारियाँ मिले जिससे पृथ्वी का, लोगों का, हम लोगों का, सभी का कुछ फ़ायदा हो और ऐसी जानकारियाँ मिले जो शायद पहले किसी को भी नहीं मिल पाई है। फिलहाल इस चंद्रयान-3 से भारत की प्रतिभा तो पूरे विश्व में बढ़ी है। आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। अमेरिका, चीन जैसे देश भी भारत की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। क्योंकि दक्षिणी पोल पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। बड़े बड़े देश यहां तक पहुंचने में नाकामयाब रहे हैं, लेकिन भारत ने यह काम कर दिखाया, वो भी बहुत कम खर्च में। अमेरिका जैसे बड़े देशों को जितना खर्च अपने चंद्रयान को चांद पर पहुंचाने में लगता है, उससे आधे खर्च में भारत ने अपना चंद्रयान चांद पर पहुंचाया है, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वैज्ञानिक जगत में। तो फिलहाल सभी देशों की नज़र इस वक्त भारत में है और कुछ छोटे देश भी है जो भारत से सीखना चाहते हैं, जो भारत को प्रेरणा मानकर वो भी अपना चंद्र मिशन चांद की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इसी तरह इसरो की टीम आगे भी काम करती रहेगी और लगातार अच्छी से अच्छी जानकारी जुटाएगी, जिससे कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए और भी गर्व की बात हो। उम्मीद है आपको ये सब जानकारी पसंद आएगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।